चलिए आज बात करते हैं उस एक दिन की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है परमाणु हमलों की। एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान से पहले एक अजीब सी खामोशी होती है। हिरोशिमा की वो सुबह भी कुछ वैसी ही थी, बिल्कुल आम। लोग अपने अपने कामों में लगे थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतिहास का सबसे बड़ा कहर उन पर टूटने वाला है। तारीख थी 6 अगस्त 1945। गर्मियों का एक आम दिन था और हिरोशिमा शहर के लोग उस रोज भी नीले आसमान के नीचे अपनी रोज की जिंदगी शुरू ही कर रहे थे। और देखिए किस्मत का खेल कैसा था। शहर को एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। सुबह 7 बजे एक अमेरिकी जहाज दिखा तो सायरन तो बजे, लेकिन जब वो अकेला जहाज वापस चला गया तो सबको लगा चलो भाई खतरा टल गया। लोग वापस अपने कामों में लग गए। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि उस समय का जापान पहले से ही युद्ध की मार झेल रहा था। हालात बहुत खराब थे। लोगों के पास खाने पीने की भारी कमी थी, पेट्रोल था नहीं तो सड़कों पर कारें भी नहीं दिखती थीं। सेना की हालत भी सच कहें तो बहुत पस्त थी। देश पहले ही अपने घुटनों पर आ चुका था। और इसी झूठी शांति और बदहाली के माहौल में इतिहास की सबसे बड़ी तबाही ने दस्तक दी। चलिए अब देखते हैं कि आगे हुआ क्या। सुबह के 8:15 बजे आसमान में फिर एक विमान दिखाई दिया। इसका नाम था एनोला गे। जापानी सेना को लगा कि यह भी पहले वाले की तरह बस एक टोही विमान है जो जायजा लेने आया है। वो ये नहीं जानते थे कि यह विमान अपने साथ करीब 1 लाख लोगों की मौत का सामान लेकर आया। इस विमान ने जो गिराया उसे कोडनेम दिया गया था लिटिल बॉय। ये 4 टन का दुनिया का पहला परमाणु बम था। इसका निशाना हिरोशिमा का आउई ब्रिज था, लेकिन तेज हवा की वजह से यह अपने निशाने से थोड़ा सा चूक गया। अब जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये 12,500 टन टीएनटी के बराबर था। ये उस समय तक इस्तेमाल हुए किसी भी बम से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसा लगा मानो किसी ने आसमान से सूरज को ही तोड़कर धरती पर फेंक दिया हो। बम की ये टेक्निकल डिटेल्स तो एक तरफ हैं, लेकिन उस वक्त जमीन पर जो हुआ वो किसी की भी कल्पना से परे था। वो इंसानी त्रासदी का एक ऐसा अध्याय था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस वक्त सिर्फ 13 साल की एक बच्ची सित्सुको थर्लो बताती हैं कि कैसे एक तेज सफेद रोशनी हुई और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब वो किसी तरह मलबे से बाहर निकली तो चारों तरफ उनके दोस्तों की चीखें गूंज रही थीं और बाहर कोई दुनिया बची ही नहीं थी। धमाके का असर खौफनाक था। एक ऐसी चमक जिसने पल भर में आंखों को अंधा कर दिया। एक आग का गोला जिसने लोगों को वहीं का वहीं भाप बना दिया। और एक ऐसी आग की आंधी चली जिसने शहर की 2/3 इमारतों को बस राख के ढेर में बदल कर रख दिया। और ये आंकड़ा सुनिए जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। सिर्फ 1 सेकंड में, बस पलक झपकते ही 80,000 लोग मारे गए 1 सेकंड में। और जो लोग उस पहले सेकंड में बच गए उनकी हालत और भी दर्दनाक थी। उनके शरीरों से चमड़ी लटक रही थी और वो बस एक ही चीज के लिए तड़प रहे थे, एक ही गुहार लगा रहे थे, पानी पानी। तबाही यहीं पर खत्म नहीं हुई। धमाके के बाद शहर पर काली बारिश हुई और ये कोई आम बारिश नहीं थी, नहीं, इसमें रेडियो एक्टिव कण मिले हुए थे, जहरीली बारिश। और इस जहरीले पानी को जिसने भी पिया उसकी कुछ ही पलों में तड़प तड़प कर मौत हो गई। जब पहले पत्रकार सतोशी नाकामुरा उस दबा हुए शहर में पहुंचे और अपनी न्यूज एजेंसी को यह सब बताया तो किसी ने उनका यकीन ही नहीं किया। वो गुस्से में चीख पड़े। उन्होंने कहा, सेना मूर्ख है, उन्हें नहीं पता कि हमने जीते जी नर्क देख लिया है। हिरोशिमा की तबाही की खबर अभी दुनिया तक ठीक से पहुंची भी नहीं थी कि सिर्फ 3 दिन बाद इंसानियत ने एक और परमाणु हमला देखा। अब कहानी का रुख नागासाकी की ओर मुड़ता है। नागासाकी पर जो बम गिराया गया उसका नाम था फैट मैन, और ये हिरोशिमा वाले लिटिल बॉय से भी ज्यादा ताकतवर और जटिल था। ये प्लूटोनियम से बना था और इसकी ताकत 21 किलोटन थी। और देखिए, यहां भी किस्मत का एक अजीब खेल था। नागासाकी पहला निशाना था ही नहीं। असल में जहाज कोकुरा शहर जा रहा था, लेकिन वहां मौसम बहुत खराब था, इसलिए जहाज को अपने दूसरे निशाने यानी नागासाकी की तरफ मोड़ना पड़ा। और सुबह 11:02 पर फैट मैन को नागासाकी पर गिरा दिया गया। नागासाकी में बची एक नर्स सानो मियोको के शब्द उस दर्द को बयां करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे सामने बच्चे चल रहे थे, उनकी रोने की आवाजें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। चर्च, स्कूल, घर, कुछ भी नहीं बचा था। नागासाकी में भी तबाही का मंजर वैसा ही था। एक अनुमान के मुताबिक इस हमले में करीब 74,000 लोग मारे गए। इन 2 परमाणु हमलों और साथ ही सोवियत संघ के युद्ध में शामिल हो जाने के बाद जापान के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। नागासाकी पर हमले के ठीक 6 दिन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन हमलों ने बेशक युद्ध तो खत्म कर दिया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने दुनिया को हमेशा के लिए डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इन बमों को ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक बताया था। उनका कहना था कि जिस शक्ति से सूरज चमकता है उसी शक्ति का इस्तेमाल दुश्मन को हराने के लिए किया गया है।
तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। आज परमाणु शक्ति को शांति का प्रतीक भी कहा जाता है, लेकिन क्या यही शक्ति, जिसका एक खौफनाक रूप हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा, भविष्य में पूरी इंसानियत को ही तबाह करने का कारण बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।